students, welcome in online classes of RL Academy. We continue the chapter 31 Human Gametogenesis. Today your topic is spermatogenesis. Because gametogenesis are two types. First is spermatogenesis and the second is oogenesis. So now we study spermatogenesis. Spermatogenesis स्पर्म, ठीक है. जीनेसिस मीन्स आपको मैंने बता रखा है फॉर्मेशन. तो किसका फॉर्मेशन हो रहा है? स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है. और अब स्पर्म क्या है, ये पीछे वाले वीडियो में भी मैंने आपको कुछ इससे रिलेटेड टॉपिक क्लियर करके दिए थे. स्पर्म क्या होते हैं? मेल गैमेट. क्या है? मेल गैमेट. स्पर्मा मीन क्या होता है? स्पर्म. स्पर्मा किससे रिलेटेड है? स्पर्म से रिलेटेड. तो मेल गैमेट्स क्या हो गए? अब देखिए मेल गैमेट्स है, उनका फॉर्मेशन किस ऑर्गन में होता है? टेस्टिस में. ये टेस्टिस वन पेयर है, मेल सेक्स ऑर्गन है. मेल सेक्स प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं टू प्रोड्यूस द स्पर्म्स. द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म इन टेस्टिस through the primordial germ cells is known as the spermatogenesis. पीछे वाले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि स्पर्म के अंदर टू टाइप की सेल्स होती है. ये जो स्पर्म है, स्पर्म के अंदर क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है. जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, ये जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है, इसमें टू टाइप की सेल्स होती है. एक सेल्स का नाम तो क्या है? जर्म सेल्स, ठीक है. और एक सेल्स का क्या नाम बताया था मैंने? सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल्स है न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है, और जो जर्म सेल्स है वो किसका फॉर्मेशन करेगी? स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी. तो अब यहाँ पर अपन स्पर्मेटोजेनेसिस की कंप्लीट प्रोसेस देखते हैं कि स्पर्म का प्रोडक्शन हो कैसे रहा है. कि ये जो जर्म सेल्स है ना, ये जो जर्म सेल्स है, ये स्पर्म का प्रोडक्शन कैसे करती. और जर्म सेल्स है कहाँ? आपको पता है कहाँ होगी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट है. सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स कहाँ है? वो टेस्टिस में. टेस्टिस जो है उसकी फंक्शनल यूनिट क्या होती है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती है. क्योंकि 28 का जो चैप्टर है वहाँ पे मैंने आपको सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स की स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन करवाई है, प्रोडक्शन भी बताया. तो वहाँ से आप इस टॉपिक को क्लियर करोगे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की स्ट्रक्चर कैसे होती है. अब देखिए अपन बात करते हैं, अपन क्या करें? स्पर्मेटोजेनेसिस ले लेना टॉपिक. तो स्पर्मेटोजेनेसिस है, उसमें 72 डेज में कंप्लीट होती है. आप ध्यान में रखोगे कि spermatogenesis process complete in the 74 days in human में spermatogenesis completed in 74 days. ये बात अच्छा क्वेश्चन है कंपटीशन एग्जाम के लिए. अब यहाँ देखिए स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस हो रही है ये कंप्लीट होती है 2 स्टेप में, यानी 74 डेज में 2 स्टेप चलती है. इसमें जो फर्स्ट स्टेप है उसका नाम है स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस नाम याद रह जाएगा. स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, इसका मीन्स होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड. तो स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस सेकंड प्रोसेस, ठीक है. फर्स्ट याद रह जाएगी ना, स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस हो गया. सेकंड हो जाएगी स्पर्मेटोलियोसिस. क्या है? मेटो, METO, मेटो. देखिए यहाँ से आगे आते तो
स्पर्मेटोलियोसिस, ये सेकंड मेथड है। यानी यहाँ पर क्या होगा, जो ये स्पर्मेटिड है ये मोटाइल स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू द मोटाइल स्पर्म। तो स्पर्मेटोजेनेसिस कंप्लीट इन द टू प्रोसेस। फर्स्ट इज द स्पर्मेटोसाइटोजेनेसिस, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड बोल सकते हो आप सीधे सीधे। और सेकंड क्या हो जाएगा, स्पर्मेटोलियोसिस। इसका मीन्स क्या हो जाएगा, जो स्पर्मेटिड बने हैं, स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। चलिए अपन फर्स्ट स्टेप की बात करते हैं, स्पर्मेटोलियोजेनेसिस। क्योंकि जगह ज्यादा चाहिए कि इसीलिए मैं हटा देती हूँ यहाँ से पूरा, कि आपको तो खुद को पता है कि क्या टॉपिक चल रहा है। अपना टॉपिक मैं इधर लिख देती हूँ, क्या टॉपिक चल रहा है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर भी अपन किसकी स्टडी कर रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। फर्स्ट टॉपिक क्या ले रहे हैं, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। अब देखिएगा आप एक बार, मैं पूरा जैसे देखिए स्पर्मेटिड बना रहे, तो सबसे पहले देखिए जो जर्म सेल्स है उसको बना रही हूं मैं, ठीक है। जर्म सेल्स ये मैंने बना दी जर्म सेल्स, और ये जर्म सेल्स कैसी है, डिपेलोइड है। ये लीजिए, ये डिपेलोइड जर्म सेल्स कैसी है, डिपेलोइड फॉर्म में। अब इसको मैं नाम, ये कहाँ है, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स रखती है ना, उसकी ये जर्म सेल्स है जो स्पर्म का प्रोडक्शन करेगी। तो इसको मैं नाम दे दूं प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। और जो जर्म सेल्स है वो बर्थ देने वाली सेल्स को बोलते, और जो सेल्स बर्थ देगी ना वो हमेशा कैसी होती है, डिपेलोइड होती है, आप ध्यान रखोगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए क्या होता है, जो ये सेल्स है ना, इसमें माइटोसिस डिवीजन होता है, माइटोसिस या मियोटिक भी बोल सकते हो आप इसको, मियोटिक भी बोल सकते हो इसको। देखिए कुछ बुक्स में ये मियोटिक भी लिखा हुआ आता है, तो आप ऐसे घबराना मत। ये क्या है, मियोटिक ही क्या होता है, माइटोसिस डिवीजन होता है। तो माइटोसिस डिवीजन होगा तो कितनी सेल्स बनेगी, 2 सेल्स बनेगी। कितनी बनी, 2। और ये 2 अगर माइटोसिस डिवीजन हो रहा है तो दोनों सेल ही कैसी बनेगी, अब आपको भी ये बात पता है, डिपेलोइड ही बनेगी दोनों सेल्स, ठीक है। फिर माइटोसिस डिवीजन होता है और कितनी सेल्स बन जाती है, 4 सेल्स बन जाती है। और जो 4 सेल्स बनी है सेम साइज की बनती है, सेम साइज और सेम प्लोइडी की, यानी डिपेलोइड की डिपेलोइड ही बनती है, और उनकी साइज भी सबकी क्या होती है, सेम साइज की बनती है, ठीक है। सभी कैसी है, डिपेलोइड है और सेम साइज की बनी। तो देखिए प्रीमोर्डियल जर्म जो सेल्स है कहाँ पे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अंदर, उनमें माइटोसिस डिवीजन से जो डिपेलोइड सेल्स है उसके नंबर क्या हो रहे, इंक्रीज हो रहे। अब देखिए डिपेलोइड सेल से जो नंबर इंक्रीज हुए हैं, 4 सेल्स बनी है, 8 बनी है, 16 बनी है, जितनी भी सेल्स बनती है उन सभी सेल्स को बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। तो यहाँ ये जितनी 4, जैसे ये 2 सेल्स है, ये 4 सेल्स है, इन सबको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। क्या बोलेंगे इनको, स्पर्मेटोगोनिया बोला जाता है। क्लियर हो गई ना बात, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक, कि द प्रोसेस ऑफ द formation of spermatid. First of all, the mitosis division in primordial germ cells to form 2 diploid cells. Then after the further mitosis division to form the 4 diploid cells. 4 diploid cells. अब देखिए इन 4 diploid cell में से जो 1 cells है ना, जैसे 4 है, 8 है, 16 जितनी भी बनेगी उनमें से 1 सेल्स अपनी साइज को इंक्रीज कर लेती है। तो इसमें से कोई भी एक साइज को आप क्या करवा दो, इंक्रीज करवा दो। ये लीजिए, इसने अपनी साइज को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया। अपन इसको बोल देंगे 2n। 2n तो 2n ही रहेगी, बट इसने अपनी साइज को क्या कर लिया, इंक्रीज कर लिया है। और जो फर्दर है ये स्टोरेज हो गई है। स्टोरेज जब जरूरत पड़ेगी तो ये भी अपनी साइज को क्या कर लेंगे, इंक्रीज कर लेंगे। इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी स्पर्म
स्पर्मेटोसाइट्स, क्या बोला इसको, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखिए जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ है। कौन सा हुआ है, मियोसिस फर्स्ट। अब मियोसिस फर्स्ट आपको पता ही है, 2 हैपेलॉइड सेल्स बनेगी। क्या बनेगी, 2 हैपेलॉइड सेल्स। तो 2 हैपेलॉइड सेल्स बनी है कौन से डिवीजन से, मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से। मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से कितनी हैपेलॉइड सेल्स बनती है, 2 हैपेलॉइड सेल्स बनती है। अब चलिए मियोस, यहाँ पर अपन इसको बोलेंगे सेकेंडरी oocytes। इनका नाम क्या हो गया, मैं यहाँ लिख दूं, सॉरी, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, ये हो गई सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। अब देखिए जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है इसमें मियोसिस सेकेंड डिवीजन हो रहा है। अब मियोसिस सेकेंड आपको पता है सिमिलर टू द माइटोसिस, यानी इंक्रीज द नंबर ऑफ द सेल्स बट क्रोमोसोम नंबर सेम, बट क्रोमोसोम नंबर सेम। तो कितनी बन गई, 4 बन गई। देखिए कितनी बन जाती है, 4 हैपेलॉइड फॉर्म बन गई ना, 4 हैपेलॉइड फॉर्म। ये जो 4 हैपेलॉइड फॉर्म बनी है इन सभी को बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलेंगे, सभी को स्पर्मेटिड बोला जाता है। कौन सा डिवीजन हुआ है यहाँ पर, यहाँ पे जो डिवीजन हुआ है उसको क्या बोलेंगे, मियोसिस सेकेंड या मियोटिक। मियोसिस को मियोटिक भी बोलते हैं, ध्यान में रखिए। जैसे इसको माइटोटिक बोलते हैं ना, तो इसको मियोटिक बोला जाता है। मियोसिस जो फर्स्ट है वो रिडक्शन डिवीजन भी बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी बोला जाता है। तो मियोसिस फर्स्ट में 2 हैपेलॉइड सेल्स बनती है। मियोसिस जो सेकंड होता है उसमें 4 सिमिलर सेल्स बनती है। तो ये जो 4 सिमिलर सेल्स बनी है इसको क्या बोला है, स्पर्मेटिड बोला है। क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिड। अब आइए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है। क्या है, प्रीमोर्डियल जो जर्म सेल्स है यहाँ पर, ये अपनी साइज को क्या, यहाँ देखिए यहाँ तक ये नंबर डबल हुए ना, या 1 थी और सेम सेल्स या कितनी हो गई है, 4 हो गई है। तो इस फेज को अपन बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन क्या बोलेंगे, मल्टीप्लीकेशन बोलेंगे। यहाँ देखिए यहाँ पर ये अपनी साइज को क्या करती है, इंक्रीज कर रही है, अपनी साइज को क्या कर रही है यहाँ पे, इंक्रीज। तो ये वाली जो फेज है, ये मियोसिस सेकंड, तो अपन मैं यहाँ लिख दूं मियोसिस सेकंड। ये अपनी साइज देखिए यहाँ से अपनी साइज को क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। तो इसको बोलते हैं ग्रोथ फेज। ये सबसे लार्ज फेज होती है, ये टाइम लगता है अपनी साइज को इंक्रीज करने में, ठीक है। अब यहाँ देखिए मियोसिस फर्स्ट डिवीजन से 2 हैपेलॉइड सेल्स बनी, मियोसिस सेकंड से 4 हैपेलॉइड सेल्स बनी। तो ये जो फेज है इसको बोलते हैं मैच्योरेशन फेज। मैच्योरेशन फेज। तो देखिए इस टॉपिक क्या चल रहा है हमारा, स्पर्मेटोजेनेसिस ले रहे हैं अपन, स्पर्मेटोजेनेसिस। और स्पर्मेटोजेनेसिस में भी फर्स्ट क्या लिया है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड। यही टॉपिक क्लियर किया अपन ने, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का जो टॉपिक है। देखिए अब आपके सामने पूरा डायग्राम है, मैं वापस से बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है। क्या है, अनडिफरेंशिएट प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स। इसको आप क्या बोल सकते हो, अनडिफरेंशिएट, कि अभी तक ये कोई फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रही है, किसी भी स्पेसिफिक फॉर्म का फॉर्मेशन नहीं किया है, ठीक है। तब उसको क्या बोलते हैं, अनडिफरेंशिएट बोलते हैं। तो क्या है, अनडिफरेंशिएट प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स है। तो अनडिफरेंशिएट प्रीमोर्डियल जर्म सेल्स में क्या होते हैं, माइटोसिस डिवीजन होते हैं, फिर माइटोसिस डिवीजन होते हैं और मैनी डिपेलॉइड फॉर्म बनती है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया। सभी सेल्स को क्या बोलेंगे, जो डबल हुई है ना, उन सभी सेल्स को क्या बोलते हैं, स्पर्मेटोगोनिया बोलते हैं, क्योंकि प्रीमोर्डियम जर्म सेल खुद क्या है, डिपेलॉइड है, ठीक है।
उसके बाद में क्या है, यहाँ देखिए ये जो स्पर्मेटोगोनिया बने, इसमें से एक स्पर्मेटोगोनिया अपनी साइज को इंक्रीज कर लेता है, बस साइज को इंक्रीज किया। डिपेलोइड का क्या रहेगा, डिपेलोइड ही रहेगा, जिसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बोला है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स जो डिपेलोइड फॉर्म में है। बाकी के जो स्पर्मेटोगोनिया ना ऊपर वाले, बाकी के जो स्पर्मेटोगोनिया होंगे वो सभी स्पर्मेटोगोनिया स्टोरेज रहेंगे फर्दर फंक्शंस के लिए। ठीक है, यानी कहाँ पर, सेमिनिफेरस, ये पूरा काम कहाँ हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्टोरेज हो जाते हैं, और ग्रोथ फेज एक लॉन्ग फेज होती है, क्योंकि समय लगता है ना ग्रोथ को इंक्रीज करने में। ध्यान में रखिएगा स्पर्मेटोजेनेसिस की दोनों जो फेज है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड और स्पर्मेटिड कन्वर्ट इनटू द स्पर्म, सभी प्रोसेस का होती है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हो रही है। ये बन गई। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या होता है कि जो डिपेलोइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स है, इस डिपेलोइड प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन होता है, या मियोटिक फर्स्ट डिवीजन होता है, जिससे 2 हैप्लोइड सेल्स बनती है। कितनी, 2 हैप्लोइड सेल्स बनती है। 2 हैप्लोइड सेल्स जो बनी है, इन दोनों को क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। क्या बोलते हैं, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स है उसके अंदर देखिए मियोसिस सेकंड डिवीजन होता है, और क्या बनती है, 4 हैप्लोइड फॉर्म बनती है, उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड। क्या बोलते हैं, अब देखिए हैप्लोइड का मीन्स ये हुआ, अपन ह्यूमन है ना, तो यहाँ पर क्रोमोसोम्स के नंबर 46 ऐसे क्रोमोसोम्स के नंबर, कितने क्रोमोसोम्स के नंबर, 46। यहाँ पर भी कितने हो गए, 40। अब यहाँ कितने हो गए, 23। तो 2 हैप्लोइड फॉर्म बन गया, तो यहाँ सब में कितने क्रोमोसोम से कितने नंबर होते हैं, 23 क्रोमोसोम। तो स्पर्मेटिड में क्रोमोसोम्स के नंबर कितने होते हैं, 23 होते हैं। अब देखिए, अब आप ध्यान में रखिएगा कि 1 प्रीमोर्डियम जर्म सेल से 4 स्पर्मेटिड बनते, क्या बनते हैं, 4 स्पर्मेटिड बनते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। या आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है, हाउ मैनी स्पर्मेटिड आर फॉर्म बाय द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, कि क्योंकि देखो प्रीमोर्डियम जर्म सेल्स डिपेलोइड होकर के कन्वर्ट हो चुकी है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में कन्वर्ट हो चुकी है। तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स हो गया ना, कि प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स के अंदर कितने स्पर्मेटिड बनते, तो कितने बनते, 4 स्पर्मेटिड बनते। तो ये तो था फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड का टॉपिक। अब देखिए नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन क्या करेंगे, जो ये स्पर्मेटिड बने हैं ना, या स्पर्मेटिड जो बने हैं वो कैसे हैं। देखिए स्पर्मेटिड राउंड फॉर्म में, ठीक है, राउंड फॉर्म में स्पर्मेटिड है तो हैप्लोइड, लेकिन ये मेल गेमेट नहीं है अभी तक। क्यों, एक तो ये राउंड फॉर्म में है, सेकेंड इसका जो वेट है वो भी ज्यादा है, और ये मूव नहीं कर सकते। इसीलिए लास्ट में क्या होता है कि जितने भी स्पर्मेटिड बने हैं वो सभी स्पर्मेटिड किस में कन्वर्ट होंगे, स्पर्म में कन्वर्ट होंगे। स्पर्मेटिड को किस में कन्वर्ट करवाएंगे, स्पर्म में चेंज करवाएंगे। तो ये जो प्रोसेस है, यानी स्पर्मेटिड ट्रांसपोर्ट इनटू द स्पर्म, या डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड, डिफरेंशिएशन ऑफ स्पर्मेटिड से क्या बनता है, स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, जिसको अपन स्पर्मियोजेनेसिस या स्पर्मेटोलियोसिस भी बोलते हैं। स्पर्मियोजेनेसिस बोल सकते हैं, स्पर्मेटोलियोसिस। तो स्पर्मेटोलियोसिस का क्या मतलब हुआ, स्पर्मेटिड का किस में कन्वर्ट होना, स्पर्म में। हालांकि स्पर्मेटिड हैप्लोइड है, ये बात सही है, लेकिन ये मेल गेमेट नहीं बना सकते, अभी स्पर्म नहीं बना सकते, क्योंकि ये मूवेबल नहीं, इनका वेट जाता है, ये राउंड है। तो अपन इसको क्या करेंगे, मूवेबल बनवाएंगे, राउंड बनाएंगे। तो ये प्रोसेस थोड़ी क्या चलती है, लंबी प्रोसेस चलती है। तो अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इस प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे। चलिए, अब आज आपने ये टॉपिक देख लिया है। चलिए, आज आपका जो क्वेश्चंस है वो आप नोट कर लीजिए, लिखिए, how many spermatid are formed through a one primary spermatocytes,
प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से कितने स्पर्मेटिड का फॉर्मेशंस होता है? एक तो ये आंसर आपको देना है। सेकंड आंसर आपको देना है कि स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो ह्यूमन में कितने डेज में कंप्लीट होती है, यानी कितना समय लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में। एक क्वेश्चन आपको इसका आंसर रिप्लाई करना है।